अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। खुलासा भी अपने ही देश के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पार्टी और उनकी जो टीम है उसके खिलाफ आप इस खुलासे के बारे में कह सकते हैं। उन्होंने खुलासा किया है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से पहले जो सरकार अमेरिका में सत्ता में थी उसने हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार को बदलने के लिए, हिंदुस्तान में सत्ता परिवर्तन के लिए, सत्ता हस्तांतरण के लिए बड़ी मात्रा में फंड हिंदुस्तान भेजा। अब सवाल उठता है कि जो बाइडेन की सरकार और उनसे जुड़े हुए लोग हिंदुस्तान में ये फंड किसे ले रहे थे। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो बाइडेन और उनकी सरकार, जो कि आप कह सकते हैं कि चूंकि जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो जो बाइडेन एक तरह से अमेरिकी सरकार थे और अमेरिकी सरकार सुनियोजित तरीके से यूएस एड के नाम पे हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे एक बहुत बड़ी राशि हिंदुस्तान में भेजा। कहा जा रहा है कि यूएस एड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये हिंदुस्तान के निर्वाचन आयोग के साथ एक एनजीओ है। यूएस एड और इसके साथ बहुत सारे एनजीओ मिलकर काम करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ एनजीओ। और ये वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे भारत सरकार के जो निर्वाचन आयोग का जो संस्थान है उसके साथ टाई अप करके हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के नाम पे बहुत बड़ा फंड ऐसी जगहों पे खर्च किया जा रहा था जहां पे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सेंटिमेंट क्रिएट करने की संभावना उन्हें दिख रही थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चूंकि हिंदुस्तान खुद एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है तो ऐसे में अमेरिकी सरकार को हिंदुस्तान में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए मतदाता को जागरूक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके यहां ऑलरेडी हमसे भी बड़ा लोकतंत्र है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर यूएस एड और ये जो इनके साथ जुड़े हुए जो एनजीओज हैं, एसोसिएशंस हैं, ये हिंदुस्तान में किसे सपोर्ट कर रहे थे और ये किसे चाह रहे थे। तो अब जो परोक्ष रूप से जो लोग कह रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई सामने नहीं आ रहा है, पर बीजेपी हमलावर है और वो सीधे तौर पे कह रही है कि यूएस एड के नाम पे आने वाला फंड एक्चुअली राहुल गांधी और उनकी टीम को प्रोजेक्ट करने के लिए था। चूंकि राहुल लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं तो यूएस एड का जो फंड आया है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए आया है। हालांकि अगर रिजल्ट के बारे में देखा जाए तो पिछली बार नरेंद्र मोदी की जो तीसरी बार सरकार बनी उसमें बीजेपी अपने दम पे सत्ता में नहीं आई, लेकिन एनडीए की सरकार जरूर बनी। और वोटिंग प्रतिशत का मामला अगर देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत हिंदुस्तान के वोटरों का कितना हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस के वोट प्रतिशत और सीटों में इजाफा जरूर हुआ। हालांकि वो सत्ता से काफी दूर रही, 100 से भी कम सीटों पे सिमट गई। आप कह सकते हैं कि 100 सीट के अंदर 99 सीटें जो कांग्रेस सिमट गई और सत्ता से काफी दूर रही। उनका जो पूरा अलाय था वो मिलकर भी सरकार फॉर्म करने की स्थिति में नहीं थे, काफी दूर थे। जो मैजिकल फिगर था उससे काफी दूर थे। लेकिन ये यूएस एड के नाम पे जो फंड हिंदुस्तान में आया वो कहीं ना कहीं जो बाइडेन की सरकार चाहती थी कि नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस, राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस और उनकी जो टीम थी यूपीए, जिसे इस बार नया नाम दिया गया था इंडिया, वो टीम सत्ता में आए। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पूरे विश्व में कुछ देश ऐसे हैं और खास करके अमेरिका उनमें से प्रमुख देशों में से है, उन प्रमुख देशों में से अमेरिका है जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है सत्ता परिवर्तन के लिए। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान में देख लीजिए, जहां पे इमरान खान की सरकार को हटाकर पुनः एक नई सरकार की स्थापना की गई। आप अपने ही पड़ोस बांग्लादेश में देख लीजिए, जहां शेख हसीना की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को हटाया गया। बहुत ही दयनीय हालत में शेख हसीना वहां से भागकर अपनी जान बचा पाई और बांग्लादेश में भी सत्ता परिवर्तन किया गया। कहा जाता है कि जॉर्ज सोरोस नाम का एक अमेरिकी उद्योगपति जो है वो कांग्रेस का समर्थक है और नरेंद्र मोदी का विरोधी है। और यूएस एड के साथ जो एनजीओज मिलकर हिंदुस्तान में निर्वाचन आयोग के साथ जो मिलकर काम कर रहे थे,
ये जॉर्ज सोरोस की ही अलग अलग नाम से कंपनियां हैं, उनके लोगों को ही कंपनी है। और जॉर्ज सोरोस कई सालों से हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए प्रयासरत हैं। कुछ दिन पहले जॉर्ज सोरोस का मामला संसद में भी उठा था और जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस के संबंधों को लेकर बीजेपी काफी हमलावर थी। जॉर्ज सोरोस जैसे कई लोग जिन्हें हम डीप स्टेट के नाम से जानते हैं, ऐसे कई लोग होते हैं, ऐसी कई एजेंसीज है जो कई देशों में अपने मनमाफिक, अपने पसंदीदा और अपने मुफीद लोगों को सत्ता पर बिठाती है। हिंदुस्तान में भी नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए उनका प्रयास कई वर्षों से चल रहा है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाए हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दो पाठ पढ़ाया गया है, पहला जातिगत जनगणना और दूसरा संविधान बचाओ। दोस्तों, झूठ को अगर 100 बार कहा जाए तो कहते हैं कि वो सच प्रतीत होने लगता है। ठीक इसी नक्शे कदम पर राहुल गांधी दो ही चीजों की रट लगाए रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये टास्क मिला है अपने डीप स्टेट वाले फ्रेंड्स से। लोगों का मानना है कि राहुल गांधी चाहे स्थिति कैसी भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, लोकतांत्रिक आजादी की अगर बात करें तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस तो कम से कम इसकी बात नहीं कर सकती जिसमें इस देश पर इमरजेंसी थोपा था। लेकिन लोकतंत्र बचाने का नारा राहुल गांधी हमेशा रट लगाए रहते हैं, संविधान की एक बुकलेट लेके घूमते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें संविधान बचाना है, जबकि इस देश में संविधान सुरक्षित है। उसी के अनुसार एक सरकार चुनकर आई है जो अपना काम कर रही है। साथ ही साथ राहुल गांधी जातिगत जनगणना के पीछे राहुल गांधी पूरी तरह से पड़े हुए हैं और वो जिद ठाने बैठे हैं कि देश में जल्दी से जातिगत जनगणना हो। जबकि नरेंद्र मोदी हमेशा से 140 करोड़ लोगों की बात करते हैं और हिंदू स्वाभिमान की बात करते हैं, और राहुल गांधी को जो टास्क दिया गया है, कहा जाता है कि उसमें एक प्रमुख टास्क ये है कि उन्हें कहा गया है कि सबसे पहले हिंदू वोटर्स को जातियों में तोड़ो। कहीं ना कहीं जातिगत जनगणना की जो ये रट लगाए रखे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि जब तक हिंदू अलग अलग जातियों में विभाजित नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता की उनके अंदर भाव नहीं आएगी, हिंदू वोट जब तक एकजुट रहेगा, नरेंद्र मोदी को हटाना हिंदुस्तान में मुश्किल है। इसलिए राहुल गांधी को यह टास्क दिया गया है कि वो जातिगत जनगणना के नाम पे पूरे देश में घूमे। उन्हें फंडिंग की जा रही है और यह भी कहा जा रहा है कि वो किसी भी कीमत पे लोगों के मन में ये बात गहरा भर दें कि उन्हें अपनी जाति की जनगणना करानी है। तभी आप देखते होंगे हिंदुस्तान में भी कई ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसा समुदाय है जो इस जातिगत जनगणना के समर्थन में खड़ा दिखता है, आवाज बुलंद करना दिखता है। जबकि देश की चुनी हुई सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार, सभी को साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन राहुल गांधी इस देश में लोगों को जातियों में बांटना चाहते हैं। वो हर किसी की जाति गिनकर उन्हें बताना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, भड़काना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें फंडिंग हो रही है यूएसएड और उसके जैसे ही सिस्टर कंसर्न एनजीओज, जिसके मालिक हैं जॉर्ज सोरोस। साथ ही आपको मैं बताऊं कि हिडनबर्ग, एक जो वहां की एजेंसी है, मैगजीन एंड न्यूज एजेंसी है, उसने भी कई खुलासे एंटी मोदी सेंटिमेंट क्रिएट करने वाले किए। और जैसे ही अमेरिका में नरेंद्र मोदी समर्थित ट्रंप सरकार बनी, हिडनबर्ग ने अपना ऑफिस बंद कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ट्रंप नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी भी होने वाले साजिश को सपोर्ट नहीं करेंगे। खुद ट्रंप जो है अपने ही देश में पिछली बार चुनाव में साजिशों के शिकार हो गए थे। काफी बहुमत मिलने के बाद भी येन केन प्रकारेण उन्हें सत्ता से बेदखल किया गया। जॉर्ज सोरोस और उनके जैसे कई लोगों ने जो बाइडेन को सत्ता पर बिठाया, और कहा जाता है कि जो बाइडेन जैसा अकर्मण्य और कमजोर राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। लेकिन ट्रंप अपने देश में राष्ट्रवाद का नारा बुलंद करते हुए, अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हुए पुनः बहुत ही बहुमत के साथ सत्ता में आए हैं, और उन्होंने यूएसएड के द्वारा ये जो फंड इंडिया में आ रहा था उसे बंद कर दिया है, और उन्होंने हिंदुस्तान और नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बताते हुए इस घटना पर अपने देश में भी जांच की बात कही है, और साथ ही ये भी कहा है कि हिंदुस्तान भी इसे बारीकी से देखे। तो सवाल उठता है कि आखिर नरेंद्र मोदी की सरकार को बदलने के लिए क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की तर्ज पर, अफगानिस्तान की तर्ज पर, क्या हिंदुस्तान में भी लगातार ऐसी एजेंसीज, ऐसी शक्तियां काम कर रही है जो नरेंद्र मोदी को हटा सके, जो हिंदू वोट्स को तोड़ सके, जातियों में विभाजित कर सके, ताकि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, जो हिंदुस्तान को एकजुटता का संदेश दे रहे हैं,
दिन ब दिन हिंदुस्तान एक सुपर पावर के रूप में डेवलप हो रहा है, इसका जीडीपी बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस और उसके जो समर्थित दल हैं वो नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए क्या इस हद तक चले जाएंगे कि देश विरोधी ताकतों से हाथ मिलाने से भी गुरेज नहीं करेंगे? मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या वाकई में ऐसी एजेंसीज होती है, डीप स्टेट होता है जो दूसरे देशों की सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करती है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ वो अपने फायदे के लिए करती है। उस देश के लोगों को ऐसा लगता है कि उसे सत्ता मिल जाएगी, लेकिन असल में समय आने पे वो उन्हें भी नहीं बख्शेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जल्द ही मिलेंगे नए विषय पे बात करते हुए अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।